हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं और ये सुबह में इतना जल्दी उजाला हो जाता है। यहाँ पे 3:30 ही बजे उजाला हो जाता है, क्योंकि आप देखिए घड़ी में अभी 4:30 हो रहे हैं। और आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे घर जाना है और मुझे मतलब रास्ते के लिए थोड़ा खाना वगैरह बनाना है। तो यहाँ पर मैं उठ के अपनी नींद भगा रही थी, सोच रही थी कि नींद भाग जाएगी तभी थोड़ा काम होगा। क्योंकि जाने से पहले सोच रही थी थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह लगा लूँगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा साफ़ रहेगा घर। क्योंकि भाई को भी थोड़ा टाइम था आने में, तो वो आएगा तभी तो घर मतलब थोड़ा वो रहता है, थोड़ा केयर करता है। नहीं तो ऐसे गंदा रहता है घर, अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मैं सब कुछ ठीक वगैरह करके मैं सोची झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद मैं जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी रेडी होना था। इसके पापा भी उठ गए थे तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी। खाना वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और उसके बाद मैं सानवी का बाल वगैरह बना के और उसके बाद हम लोग सब लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे बहन भी आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग फ्राइडे को ही शाम को आ गए थे। तो अचानक से ही आ गए सरप्राइज़ देने। मुझसे बोली कि मैं शनिवार को निकलूँगी और मतलब हम लोग पहुँचेंगे। तो हम मैं बोली ठीक है। जिस दिन हम लोग एक दिन मतलब हम लोग शनिवार को निकलने वाले थे तो ये लोग शाम को ही आ गए। तो बोलो चलो कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद हम लोग गाड़ी में वगैरह बैठ के उसके बाद देखिए यहाँ इतनी बारिश हो रही थी। मतलब मौसम अच्छा था, पूरा ठंडा मौसम था। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि इतनी मतलब यहाँ पे तो मौसम अच्छा है, वहाँ तो बहुत गर्मी होगी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, कभी कभी गर्मी का भी मज़ा लेना चाहिए। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है लेकिन ठीक है। और यहाँ देखिए मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो चलिए मैं अब चलती हूँ स्टेशन, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि सिक्किम से सिलीगुड़ी आने में 3 घंटे लगते हैं। तो और मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अगर बारिश उरिश नहीं हुई तो मतलब हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। इतनी भीड़ थी, यहाँ बारिश ही हो रही थी। मतलब सुबह से जो बारिश हो रही थी यहाँ भी बारिश ही हो रही थी। मैं बोली चलो। और यहाँ पे बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हम लोग गर्मी से परेशान थे। आप लोग मेरा चेहरा देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था कि पानी पीने से कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे मैं नारियल पानी पी रही थी। मैं सोच रही थी वो जो डाब आता है वो पी लूँगी, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, पर वो मिला नहीं। और यहाँ पे बच्चों के लिए हस्बैंड जी मतलब ट्रेन के लिए खाने के लिए पूरा सामान खरीद रहे थे कि बच्चों को परेशानी नहीं हो। मतलब वो नहीं जा रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि मतलब थोड़ा परेशानी होगा ये वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे मेरे रहते हुए थोड़ी ना बच्चों को मैं ऐसे थोड़ी ना कि नहीं कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को भूख लग गई थी। तो यहाँ पे एक बगल में रेस्टोरेंट था। मतलब ये ट्रेन जैसा ही था। मतलब बाहर से लग रहा था कि ट्रेन था और अंदर से मतलब खाने का था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे आपको खुद से सेलेक्ट करके वहाँ पे जाके आपको बोलना पड़ेगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उसके बाद वो लोग आपको मतलब खाना ला के उसके बाद मतलब दे देंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बता रहे थे क्या खाना है क्या नहीं। मुझसे पूछे, मैं बोली मैं तो भैया दाल चावल खाऊंगी, क्योंकि बिना दाल चावल खाए मेरा पेट ही नहीं भरता। तो इस और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खा के और उसके बाद मेरी ट्रेन आ गई थी। उसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और हस्बैंड जी बाहर ही थे, बोल रहे क्योंकि 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। और यहाँ देखिए जैसे ही मैं बाय कर रही थी तो ट्रेन स्टार्ट हो गई जाने के लिए। और मतलब अगर अंदर आते तो स्टार्ट हो जाती। तो इसलिए मैं बोली कि ठीक है आप बाहर ही रहिए। तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार है जो हम लोग के साथ नहीं जा रहे थे। और यहाँ कविज भी थोड़ा सैड था, तो बोला कि अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बाहर से देख रहा था। तो यहाँ उसकी सीट साइड हो गई थी और हम लोग की सीट इधर थी। तो हम लोग की सीट ऊपर वाली थी और बहन की ऊपर थी, मेरी ऊपर थी और उसकी साइड हो गई थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि सीट जिसकी होगी हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। पर वो आया कब, रात में 1 बजे आया, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया।
तो और यहाँ पे ये लोग बहुत बदमाशी कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ मैं लेटी थी तो सानवी का ही मन नहीं लग रहा था, बोल रही थी कि सोना है लेकिन सो नहीं रही थी। और यहाँ बहन और कविश दोनों लोग मिलके वहाँ पे बातें कर रहे थे, तो इसको नहीं आने दे रहा था सानवी को। तो ये रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे भी जाना है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं यहाँ अकेली हूँ। तो मैं बोल रही थी कि नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं, अभी मौसी वहाँ बात कर रही है, अभी तुम मौसी के पास सो जाना। तो बोली ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन चल रही थी धीरे धीरे, कभी धीरे चल रही थी, कभी स्पीड चल रही थी। एक्चुअली इसका टाइम था 1:45 पे, लेकिन ये ट्रेन आई सीधा 5 बजे आई ये ट्रेन, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब देखो कितने बजे पहुंचाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आराम कर रही थी, तो सानवी भी आ गई थी, बोल रही थी मुझे भी लेटना है, तो इसको ऊपर ही लेटना था, तो ये थोड़ा ऊपर आके चढ़ गई थी। तो उसके बाद फिर हम बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए चले थे। उसके बाद हम लोग लिए शाम हो गया था, डिनर वगैरह कर लिए थे। तो यहाँ मैं बैठी थी कब आएगा, क्योंकि ये कटिहार आ गया था, तो कटिहार के बाद भी आदमी नहीं आया। तो मैं बोली चलो मैं नीचे ही लेट जाती हूँ, अगर कोई आएगा तो एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन जो आया भी तो एक लेडीज़ थी, मतलब बूढ़ी लेडी औरत थी, तो उसको हम लोग बोल भी नहीं सकते थे कि आप ऊपर चले जाइए। तो फिर उसके बाद बहन बोली ठीक है, मैं सानवी को लेके ऊपर चली जाती हूँ, तुम इस साइड वाली सीट में सो जाओ। तो मैं ठीक है। उसके बाद ये मॉर्निंग का क्लिप है, क्योंकि उस ये अभी मतलब 5 बज रहे थे, और देखिए यहाँ बारिश हुई थी, क्योंकि कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था पूरा, मतलब खिड़की पे ओस ओस टाइप का था, इसलिए सही से कुछ दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही दिख रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही वीडियो बना ली थोड़ा सा। और यहाँ मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि क्या उठूँ, बार बार मतलब सोई नहीं थी रात भर, थोड़ा सो रही थी, जग रही थी, क्योंकि कब आ जाएगा कब नहीं। और यहाँ हम 6:30 बजे उतरे स्टेशन पे, और यहाँ फिर उसके बाद गाड़ी आई थी हम लोग की लेने के लिए, बस हम लोग स्टेशन के बाहर ही जा रहे थे। यहाँ बहन फ़ोन कर रही थी भैया को, भैया आप कहाँ हो। तो वही बता रहे थे कि यहाँ हूँ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। और इधर इतनी गर्मी थी, बच्चे उतरते ही मतलब ट्रेन पे उतरते ही, स्टेशन पे उतरते ही इतने परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही गर्मी थी, बुरा हाल था गर्मी से। लेकिन उस ट्रेन में मतलब एसी चल रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर उतरने के बाद लगा कि जैसे कि कोई भट्टी में डाल दिया हो। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग स्टेशन से बाहर गए। उसके बाद तो मैं बोली थोड़ा मेरा भी वीडियो बना दो, मैं भी आनी चाहिए, लगना चाहिए कि मैं भी घर जा रही हूँ, क्योंकि यही लोग सब लोग आ रहे थे। उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी से सीधा घर गए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी, नहा वहा के खाना वाना खा के बैठी थी, बहन लोग से बातें वगैरह कर रही थी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, लव यू।